डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसको आप बोल सकते हो द नेट चेंजेस पोजीशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर एक कार है, वो यहाँ से आगे जाती है, तो हम बोलेंगे भाई इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, इनके बीच में जो दूरी है वो भी उतनी ही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये जो बस है यहाँ से जाती है और फिर वापस इस तरीके से इस जगह तक आ जाती है, थोड़ा आगे गई फिर वापस पीछे आ गई, तो अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो यही वाला होगा, क्योंकि वो आगे गई वो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पीछे आई वो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर ये वैल्यू थी 2 किलोमीटर और ये वैल्यू थी 1 किलोमीटर, तो अब हमें पता चल जाएगा भाई डिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है, तो ये दूरी यहाँ पर मुझे कितनी दिखाई दे रही है, ये जो दूरी है वो मुझे दिखाई दे रही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आने वाली है अब की बार वो आएगी सिर्फ 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेसिक सा डिफरेंस यही है। ऑलराइट, अगर हमारे पास बस यहाँ से जाती और वापस वहीं आ जाती, मान लो 2 किलोमीटर वो दूर गई, 2 किलोमीटर फिर उसे वापस भी आना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, भाई इनिशियली भी यही थी, फाइनली भी यही है, तो सेम पोजीशन में है, तो कोई उसके हम बोल सकते हैं उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हुई, वो घूम करके वापस आ गई वहीं पर, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अब कोई डिस्टेंस नहीं है। वैसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 0। लेकिन अब इसी को मेजर करना पड़ेगा हमें। तो देखो, कभी भी मोशन को मेजर करना होता है तो पहले कुछ नाप तो पाएँ हम भाई, मैं बोल तो पाऊँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। उसी के लिए हमें चाहिए होगी एक रेफरेंस फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब, हमें यहाँ पे सड़क पे ऐसे मैं मान लो मार्किंग कर दूँ कि लेट से मैंने इसको बोल दिया, जब इसका पहली बात तो इस बस को हम मानेंगे कि अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, क्योंकि हम जिस डिस्टेंस रेंज की बात कर रहे हैं 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसके रिस्पेक्ट में बस की डायमेंशन बहुत छोटी है, तो इसलिए हम बस को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ट्रीट करते हैं। ये किसी भी गाड़ी को आप देखोगे जब तक उसकी लेंथ वगैरह मेंशन ना करिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। या मान लो यहाँ पे बस नहीं है, उसकी जगह कोई मकड़ी बैठी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नंबर देख गए कि ये है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बोल देते हैं भाई दिस इज x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे बोल देते हैं दिस इज x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई अगर ये x इज इक्वल टू 0 था तो इस तरफ 10 था, तो मैं बोल दूंगा पहली बात तो मुझे यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली दिशा क्या हो जाती है, अपने आप अब मुझे पता चल रहा है भाई ये वाला डायरेक्शन जो है वो है पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि हमने यहाँ पर x मार्क कर दिया है, तो ये हमारे पास इस दिशा में x बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें हमारे पास जो बस है वो आगे या पीछे ही जा सकती है, वो इधर उधर मुड़ नहीं सकती, ठीक है। लेकिन बस पीछे जरूर जा सकती है। अगर बस पीछे जाएगी तो फिर क्या बोलूँगा मैं, जैसे ये है x इज इक्वल टू 0 किलोमीटर, यहाँ पर बीच में कहीं रहेगा x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सिमिलरली अगर बस हमारे पास यहाँ से पीछे आ जाती है, काम करते हैं बस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बस की जगह हम कोई छोटी गाड़ी लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -5 किलोमीटर। यहाँ पर हम दूसरी कार लेके आएंगे, ये आ गई हमारी दूसरी कार। हमारे पास आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है और हमारे पास पीछे की तरफ आ जाता है नेगेटिव डायरेक्शन। कहाँ से नाप रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 0 से हम नाप रहे हैं। देखो आगे की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है, पीछे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज है। अब हमें जो मोशन बताया गया है, बोला गया है यहाँ से वहाँ तक ही जाता है, फिर वापस यहाँ पर आ जाता है। तो देखो ऐसे में जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। देखो यहाँ से हम इधर जाएंगे तो हम कितना चल रहे हैं +20, और यहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ तो भी मैं डिस्टेंस चल ही रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं करूँगा +10, इसकी वैल्यू हो जाती है 30 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। स्केलर, नो डायरेक्शन।
ठीक। और अब यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट को आप किस तरीके से लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई इसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या तो आप ऐसे कर दो, या फिर देखो पहले इसने एक पार्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, दूसरे पार्ट में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया। दोनों ही तरीकों से हमें पास एक्चुअली सेम आंसर आने वाला है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसको मैं पहले तरीके से तो लिख दूंगा भाई इट इज नोन एज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक्स फाइनल कितना है, देखो उसकी वैल्यू आ जाती है 10 किलोमीटर, तो आ जाएगा 10 किलोमीटर माइनस एक्स इनिशियल, इनिशियली हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास प्लस 10 किलोमीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होता है मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा या पॉजिटिव 10 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर हमारे पास दूसरा केस ले लेते हैं ना, यहाँ पर मैं दूसरा केस ले लूँ, अगर मैं इसको ग्रीन वाले से बनाऊँ, यहाँ से हम यहाँ तक गए, या फिर ब्लू वाला केस लेता हूँ, यहाँ से हम यहाँ तक गए। ग्रीन वाले में जो मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल कितना है 5 किलोमीटर, इनिशियल कितना है 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू प्लस 5 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई इस ग्रीन वाले केस में। ब्लू वाले केस में क्या होगा हमारे पास अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनली कितना है, देखो एक्स फाइनल की वैल्यू है -5 किलोमीटर, तो अब की बार मैं लिखूंगा -5 माइनस इनिशियली हम कहाँ थे, इनिशियली तो थे हम 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू जाएगी -0, और इसकी वैल्यू अब की बार आती है -5 किलोमीटर। तो देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इन्हीं दोनों केसेस में है ना, अब इनको नाम देना पड़ेगा यार मेरे को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वाज हमारा केस 3, दिस वाज हमारा केस 2, दिस वाज हमारा केस 1। ठीक, ये वाला हमने किया था केस 1 के लिए, हमने ये वाला किया था केस 2 के लिए, और हमने ये वाला किया था केस 3 के लिए। अच्छा एक बात बताओ, C2 एंड C3 है ना, इन दोनों केसेस में हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो आप देखोगे भाई ये गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ तक गई है, 5 किलोमीटर ये चली है, यहाँ से यहाँ तक गई है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है, लेकिन कोई पूछे गाड़ी कितना चली है तो वो 5 किलोमीटर ही चली है। इन दोनों केसेस में हमारे पास डिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5 किलोमीटर। इसका कोई भी साइन नहीं होता। ठीक, आप इसको ऐसे समझते हो, हमारी गाड़ी जब चलती है उसमें पेट्रोल या डीजल की जब खपत होती है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से होती है ना, उसका कोई साइन नहीं होता। जैसे मान लो मैं यहाँ था, यहाँ से कहीं घूम करके वापस आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कुछ पहले मैं गया था 20, फिर 20, टोटल 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस हम 40 किलोमीटर चले, हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम उस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चले, इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चले, ऐसा ही बोलते, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट बोलने के लिए होता है। 40 किलोमीटर चले उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ भाई 1 लीटर में 20 किलोमीटर का एवरेज आता है गाड़ी में, तो 2 लीटर पेट्रोल की खपत होने वाली है, 2 लीटर डीजल की खपत होने वाली है। इस तरह की हम बातें कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही हमारा बेसिक था। अब इस पर बेसिक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is. तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ग्राउंड पे इस तरीके से एक व्हील है और वो आधा रोटेशन उसने किया है। ठीक है, तो मान लो इस व्हील पे कोई पॉइंट है ए, इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट है कोई बी, यहाँ पे इसका सेंटर रहा होगा सी। इसने हाफ रोटेशन इस तरीके से किया, वो इस तरीके से आगे जाएगा। आगे जाते जाते मान लो ये यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से व्हील आ चुका है। अच्छा, अगर व्हील पूरा का पूरा एक रोटेशन कर लेता तो देखो ए पॉइंट व्हील पे जो था वो घूम के फिर से नीचे आ जाता है ना, बेसिकली वो यहाँ से ऐसे आ जाता, लेकिन इसने अभी
हाफ रोटेशन किया है। हाफ रोटेशन किया यानी कि जो बॉटम पॉइंट है वो हमारे पास टॉप का पॉइंट बन जाएगा अब ए, और जो टॉप पे था वो घूमते हुए यहाँ पे कहीं बॉटम पे आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास बी। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो इनिशियली तो ये ए पॉइंट कॉन्टैक्ट में था। हमसे बेसिकली जो चीज़ पूछी गई है वो पूछी गई है भाई ये वाली लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी होगी। विजुलाइज कर लिया क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास व्हील की जो टोटल इस तरीके से अगर सर्कमफेरेंस की बात करी जाए तो वो होती है 2πr, लेकिन अब की बार ये वाली जो लेंथ है वही तो यहाँ पर खुल के इस तरीके से बिछ गई होगी। हम बोल सकते हैं ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये वाली हमारे पास जो लेंथ है दिस विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स आर के बराबर। ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, देखो ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो अब मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका ये वाला डिस्टेंस है पाई आर, ये वाला डिस्टेंस है 2r के बराबर। तो ये जो हाइपोटेनस है उसका डिस्टेंस, उसको मैं मैग्नीट्यूड अगर पता करना चाहूँ तो वो जाता है अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2r का स्क्वायर। अब r की वैल्यू 1 दी हुई है तो यहाँ पर इसका क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है हमारे बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स नीट मंथ का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे PYQs है और साथ में कलरफुल नोट्स की PDF भी आप खरीद सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी चेकआउट करो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।